दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट सम सर्किट्स। ठीक है, कुछ सर्किट बनाएंगे और उनका बूलियन एनालिसिस करेंगे कि उनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये टॉपिक है बूलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट। अब मान लो कि मेरे पास ये कोई किसी ने सर्किट दे दिया ये वाला, ठीक है, तो हम इसका बूलियन एनालिसिस करेंगे, मतलब कि कैसे काम करेगा। अब सपोज करो मेरे पास एक फर्स्ट है, दिस इज एन एंड गेट। एंड गेट के अंदर दो इनपुट है सी एंड डी, इट इज फॉलोड बाय और गेट। ये मेरे पास कौन सा गेट है? और है। तो एक इनपुट इसके अंदर आई बी, यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक एंड गेट और लगा, इसके अंदर से इनपुट है ए। इफ यू विल सी कि जो फर्स्ट एंड लगाया मैंने, इसके अंदर दो इनपुट गई है सी एंड डी। तो जब सी एंड डी जाएगी मतलब मल्टीप्लाई होगी, तो सी एंड डी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर बी आया, बी कहाँ पे गया? और के अंदर, तो सी डी प्लस बी, ठीक है, या बी प्लस सी डी, क्योंकि और क्या करता है? ऐड करता है। फिर मैंने एक एंड गेट और लगा दिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने एक इनपुट दे दिया, तो क्या आएगा? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दे विल बी मल्टीप्लाई, ठीक है, a into b प्लस cd, ठीक है ये बात। ओके, अब इसकी बात ध्यान रखना, अब ये मेरा सर्किट बन गया, ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब इसकी आउटपुट कब 1 रहेगी, कब 0 रहेगी, वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इस सर्किट है ना, इक्वेशन है नहीं, when the output of this equation will be 1 and when it will be 0, how we can determine? कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? डिटरमाइन करने के लिए आई कैन कंस्ट्रक्ट ए ट्रुथ टेबल। क्या बना सकता हूं मैं? ट्रुथ टेबल बना सकता हूं। अब यूं बताओ कि लुकिंग एट दिस इक्वेशन, हाउ मेनी एंट्रीज विल बी देयर इन द ट्रुथ टेबल? उस ट्रुथ टेबल में कितनी एंट्री होंगी? कितनी एंट्री होंगी? हाँ भाई, कितनी एंट्री होंगी? कितने वेरिएबल है इसके अंदर? 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 16, ठीक है। 2 की पावर 4 इज 16, so there will be 16 combination, there will be 16 combination, ठीक है। हर कॉम्बिनेशन के लिए बनाएंगे कि 0 है या 1 है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस इक्वेशन। अब वो कैसे बनाएंगे? अब मेरे को यहाँ बनाई होगी वो ये, these are the possible inputs. For this we are telling कि कहाँ 0 रहेगी, कहाँ पे ये 1 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है, बाकी हर जगह ये 0 है, ठीक है बात। ओके, अब बात करते हैं एक नेक्स्ट टर्म की, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, एक टर्म होती है एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, एक होती है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन टर्म में होती है और एक एडिशन की टर्म में होती है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टर्म की। अब इसमें के थोड़ा ध्यान रख रहे हैं क्या लॉजिक है कि सपोज करो आपकी कोई इक्वेशन है, जो पीछे वाली इक्वेशन थी, ठीक है। क्या इक्वेशन थी जो अभी आपने सॉल्व करी है? या मैं यही ले लेता हूं, a बार प्लस b बार c बार। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगी ये, अब इसके अंदर कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, तो हर टर्म के अंदर 3 वेरिएबल होने चाहिए। फॉर एवरी टर्म देयर शुड बी 3 वेरिएबल, हर टर्म के अंदर पूरे सेट को लिखा होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। Now all Boolean expression, ध्यान से लेना, all spelling mistake, it's Boolean. All Boolean expression regarding of the form can be converted into either two standard form. कोई भी इक्वेशन है उसको दो फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कौन कौन सी में? The sum of product form of the product and the other is product of sum form. Sum of product या product of sum form, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मेक्स द इवैल्यूएशन, सिंपलीफिकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन मोर सिस्टमैटिक एंड इजियर। ऐसा करने से, एसओपी में कन्वर्ट करने से या पीओएस में कन्वर्ट करने से हमारा जो काम है थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है। ओके, अब बात करते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट की। सम ऑफ प्रोडक्ट, इट इज एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो, जहां पे गुना हो रहा हो उसके बाद जमा करना, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हेन वी ऐड, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन है ना, ए बी पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है फिर एडिशन हो रही है,
फिर इस टर्म के अंदर क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन है, यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो और यहां भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो टर्म्स है सारी कौन सी है मेरे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले गुना हो रहा है फिर जमा हो रहा है, पहले गुना हो रहा है फिर जमा हो रहा है। अब ये बताओ कि ये इक्वेशन जो है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन है पहले वाली, इसके अंदर टोटल कितने वेरिएबल है, टोटल कितने वेरिएबल है, 3 है ना, तो हर टर्म के अंदर 3 वेरिएबल होने चाहिए, हर टर्म के अंदर कितने होने चाहिए, 3। अब इसके अंदर सी मिसिंग है, इस वाले टर्म के अंदर सी मिसिंग है, अगर मैं सी को ऐड कर दूंगा ना देन इट विल बिकम ए स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन जाएगी। ऐसे ही इसमें बताओ क्या ये है स्टैंडर्ड में, इसके अंदर कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ पे बी भी मिसिंग और सी भी मिसिंग है, वो भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी। ओके, सेम विद अदर वन, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसके अंदर बताओ इसके अंदर कितने वेरिएबल है, पहले देख लो, 5 कितने हैं, पक्का, हाँ तो 5, हर टर्म के अंदर 5 वेरिएबल होने चाहिए तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी, अदरवाइज नहीं। एक चीज टर्म होती है डोमेन, डोमेन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, डोमेन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। अब जैसे कि मेरे पास टर्म है a बार b प्लस a बार b c, तो 3 वेरिएबल है इसके अंदर, तो इसका डोमेन हुआ 3 वेरिएबल्स का, किस इसका, 3 वेरिएबल्स का a b एंड c, दिस इज कॉल्ड इट्स डोमेन, दिस इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अब बात करते हैं कि जो मेरे पास एसओपी है उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि पहले एंड गेट फिर एक और गेट, पहले एंड गेट फिर और एक और गेट, दैट इज कॉल्ड एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। मैंने पहले प्रोडक्ट निकाला फिर उनका सम कर दिया, ये सर्किट है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, ए स्टैंडर्ड एसओपी, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, a standard SOP expression is in domain appear in each product term in the expression। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है सेंटेंस में कि हर एक टर्म के अंदर जो भी डोमेन के अंदर वेरिएबल है वो हर टर्म के अंदर वो अपीयर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब उसके लिए मेरे पास एक थ्योरम है, अगर मैं किसी चीज में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, मालूम है व्हाट इज द रूल 6, रूल 6 एक बार देख के बताओ मुझे क्या कहता है, a plus a bar equals to 1, a plus a bar a bar इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे एक बार मिसिंग है, यहाँ पे एक बार ऐड हुई थी, a plus a bar इज इक्वल टू 1। तो इस सब थ्योरम को यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं देखते हैं करके। अब देखो मेरे पास ये वाली टर्म थी, इसका डोमेन क्या है, इसके डोमेन में कितने वेरिएबल है, 4 है। अब फर्स्ट टर्म के अंदर क्या क्या मिसिंग है, सी और डी। अभी हमने थ्योरम 6 पढ़ी थी जो क्या कहती है a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। अगर मैं किसी चीज को 1 से गुना करता हूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, 10 into 1 is equal to 10, 100 into 1 is equal to 100। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, a प्लस b बार को c प्लस c बार से मल्टीप्लाई कर दिया, टेक्निकली c प्लस c बार इक्वल टू 1, यही होता ना, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर मैंने इसको वो इक्वेशन को खोल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, a बार b बार c, a बार b बार c बार प्लस a b c एंड d, ठीक है। यहाँ तक अब देखो क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अभी भी नहीं है क्योंकि इसमें d मिसिंग है और इसमें भी d मिसिंग है। अब इसके साथ भी मैं d प्लस d बार कर दूंगा, से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस वाली टर्म को सेकंड वाले को भी d प्लस d बार से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इनको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा, खोल दूंगा इनको, a b बार c d, a बार b बार c बार d बार, ठीक है। ओके देन ये वाली खोलते हैं, a बार b बार c बार d, देन a बार b बार c बार एंड d बार, ठीक है। यहाँ पे बार आएगी, इट्स बार हियर, ठीक है, इसको ऐड कर लेना। तो इस तरह से इफ यू विल सी कि जो सारी इक्वेशन है नाउ इट इज इन माय स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है।
हम बाद में मैप पढ़ेंगे, के मैप, जिसको बोलते हैं कर्नौग मैप। अब के मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर टर्म मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये प्रोसेस सीरीज सीख रहे हैं ताकि हम के मैप की को यूज कर सके और उससे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सके। अब बात करते हैं भैया पीओएस की। पीओएस इज लाइक दिस वन, प्रोडक्ट ऑफ। अब इसमें कैसे गेट लगेंगे? पहले और गेट लगेंगे और बाद में एंड गेट। पहले और गेट लगेंगे और बाद में क्या लगेगा? एंड गेट। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। अब इसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो ये लिख दिया। यू कैन सी कि पहले मेरे पास क्या आया है, यहाँ पे और गेट आए। अब यहाँ डायग्राम में मिस्टेक है, ठीक है, दिस डायग्राम है तो मिस्टेक, यहाँ पे और गेट है, दिस इज माय और गेट। ये मेरे पास तीनों और गेट है, देन देयर विल बी एन एंड गेट। ठीक है, एंड गेट लगे पहले और देन एंड। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब ये वाली टर्म देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, क्लियर। अगर नहीं है तो हम सेम मेथड यूज करके, जैसे हमने वो किया था ना, उसको हम करके उसको अगेन से उसको वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, ओके। बट इसके अंदर जो रूल लगेगा दैट विल बी रूल है a प्लस आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर रूल b = 0। मतलब अगर मैं किसी चीज में जीरो ऐड कर दूंगा, जो जीरो ऐड करने वाला फॉर्मूला है ना, तो वो हम इसके अंदर यूज करेंगे, a into a bar is equal to 0, उसको हम यूज करेंगे एंड देन वी विल गेट द रिजल्ट। होल्ड कर दो भी। अभी पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे एसओपी के बारे में। एसओपी में डिस्कस किया था दैट वाज सम ऑफ प्रोडक्ट, और उसको कन्वर्ट किया था स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास कौन सी है? पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम। उसमें क्या होता है कि पहले मेरे पास सम है और फिर उसका प्रोडक्ट है। पहले क्या है मेरे पास? सम है और फिर उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम पीओएस। फाइन, तो ये तीन एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो तीन, ऑल दीस थ्री एग्जांपल्स आर ऑफ पॉज एक्सप्रेशन। तीनों तीन पॉज के हैं। इसमें जो सर्किट बनता है कैसे बनता है? वी नीड फर्स्ट और गेट्स, पहले और गेट लगेंगे, उसके बाद देयर विल बी एन एंड गेट। ठीक है, पहले एडिशन होएगा फिर मल्टीप्लिकेशन होएगा। फाइन, सो इफ यू विल सी कि जो फर्स्ट गेट है इसके अंदर दो इनपुट है, सेकंड के अंदर 3 इनपुट है, और जो थर्ड गेट है इसके अंदर 2 इनपुट है। क्लियर? तो जब ये एंड गेट के अंदर गई, देन एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस वन, ब्रैकेट में a plus b into b plus c plus d into a plus c। ठीक है, दिस इज हाउ द सर्किट विल बी created or equation will be created. Okay, now we will talk about standard POS। भी कोई टर्म अगर मेरे पास POS में है, मान लो कि ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, अब इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 3। इस टर्म के अंदर तो तीनों है, बट इसके अंदर तीनों नहीं है। मतलब इसका जो डोमेन है, इसको कोई पूछे कि इसका डोमेन क्या है, दैट इज डोमेन इज ऑफ 3 वेरिएबल, दैट इज a b and c। क्या डोमेन है इसका? a b and c। अब इसके अंदर सपोज करो कि मैं भैया इसके अंदर 0 ऐड कर देता हूं। इफ आई विल राइट इट लाइक दिस वन, a plus b plus a into a bar, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? बताओ मुझे, सभी समझदार हो आप लोग। अगर मैं किसी चीज के अंदर 0 ऐड करता हूं तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? 5 plus 0 is equal to 0। ऐसे होता है ना, किसी भी चीज में 0 ऐड कर दूंगा तो a into a bar it will always be equal to 0। if you will see all the theorems you will see a into a bar is always equal to 0। मैंने 0 ऐड कर दिया। ओके, अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है करने के बाद। नाउ आई विल अप्लाई दिस रूल। कौन सा रूल अप्लाई करूंगा? ये वाला। ये कहता है कि a plus bc is equal to a into b and a plus c। ये थ्योरम है ना मेरे पास। अब देखो मैं क्या लिखूंगा। अब मेरे पास a 2 बार आ रहा है यहाँ पे, तो आई विल से कि दैट दिस इज माय a, दिस इज माय a and this is my bc, this is my a and this is my
BC, मैंने इसको A मान लिया और इस टर्म को क्या मान लिया, BC. Then what I will do, I will write it like this one, A plus B plus A ठीक है जी. ओके, व्हाट मिस्टेक वी हैव डन, हमने यहाँ पे A प्लस A बार नहीं, यहाँ पे करना C इंटू C बार, हमने मिस्टेक कर दी है इसको करने के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना था, ये कौन सी टर्म मिसिंग थी इसमें से, C मिसिंग थी. तो जब C मिसिंग थी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, C इंटू C बार. ठीक है, जो टर्म मिसिंग है हमने उसको ऐड कर देना. तो जब हम इसको रीराइट करेंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, I will write C here, then A plus B plus C bar, then ये टर्म तो UQ आ जाएगी, A plus B plus C bar. अब ये दो टर्म किसकी थ्योरम के अकॉर्डिंग हुई है, इसके अकॉर्डिंग हुई है. ये वाली थ्योरम मैंने अप्लाई करी. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, A plus BC था ना, तो ये कैसे लिख दिया, A plus B भी लिख दिया इसके अंदर और बाद में A plus C भी लिख दिया. तो ऐसे मैंने इस टर्म को यूज किया, एक टर्म में ये था ना C इंटू C बार, एक बार ये वाली टर्म इसके साथ ये वाली टर्म लिख दी और एक बार इसके साथ ये वाली टर्म जो मैंने लिख दी. तो जैसे मैं करूंगा, मेरी जो टर्म है इट विल बिकम इनटू स्टैंडर्ड POS. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस क्लास. ठीक है, नाउ व्हाई नॉट.